बात करें आगे क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हमारी बॉडी के अंदर इटसेल्फ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जिसका जैसा काम है वो वैसा ही दिखेगा, ठीक है। अगर आपको याद हो, नहीं याद तब भी बढ़िया बात है, ठीक है, याद है तब भी अच्छी बात है। मैंने कहा था मेरा एक फार्म है, हाँ वहाँ पे कौन सा कैटल फार्म बोला था, कैटल फार्म है मेरा, ठीक है, 10 भैंसे हैं, ठीक है। फिर जब मैंने तरक्की करी तो 2000 भैंसे अब उसको थोड़ा सा आगे चलाते हैं, मान लें 2000 भैंसे हैं, ठीक है, या जो भी है काऊ फैलो है जो भी है, कितने 2000। अब 2000 उनको संभालने के लिए मुझे डिफरेंट कैटेगरी के लोग रखने पड़ेंगे, ध्यान से सुनिए बात, ठीक है। लेबर अलग रहेगी, लेबर भी अलग टाइप की होगी, एक स्वीपर रहेगी और एक खाली लेबर वर्क करेगी, एक नहलाएगी, मैं बताऊंगा अच्छा लगेगा, ठीक है। एक उसको नहलाएगी धुलाएगी, एक उसकी स्वीपिंग करेगी, सारा दिन स्वीपिंग होगी, ठीक है ना, 24 घंटे चलेगा। इसके अलावा जो मिल्किंग के लिए आएंगे, जो मिल्क प्रोडक्शन जैसे निकालते हैं जो भी, तो वो अलग लोग होंगे, प्रैक्टिस वाले लोग होंगे ना वो, तो ठीक है जी। फिर उसके बाद अलग लेबर आएगी जो मिल्क को उठा के एक जगह इकट्ठा करेगी। फिर ट्रांसपोर्ट के लिए एक ट्रक आएगा जो कैंस के अंदर भर के लेके जाएगा, ठीक है, पूरा सिस्टम अलग चल रहा है। फिर जो बेच रहा होगा वो सेल्समैन अलग होगा मेरी कंपनी का ही होगा। इतना सब कुछ हो रहा है, मैं सारा दिन वहाँ बैठा रहूँगा नहीं, ठीक है। वहाँ पे अकाउंटेंट रखना पड़ेगा, एक मैनेजर रखना पड़ेगा इतने सारे लोगों को संभालने के लिए, ठीक है ना। अब 2000 पैसे है, कभी किसी को छींक आ रही है, कभी किसी को खांसी आ रही है, तो उसको देखने के लिए वेट रखना पड़ेगा, ठीक है ना। कभी लड़क पड़ी तो उनको कौन संभालेगा, ठीक है, उसके लिए 2-3 बाउंसर रखने पड़ेंगे, और क्या, समझ रहा ना। तो अब ये सारे काम जो लोग कर रहे होंगे, अब सोच बाउंसर वहाँ पे कोट पैंट पहन के आया हुआ है, अच्छा लगेगा नहीं, ठीक है। और जो वेट है वो कुर्ता पजामा पहन के आ रहा है सफारी सूट के साथ, कभी तो समझ ही नहीं आ रहा कौन क्या है। और लेबर आके भाई साहब 3 पीस सूट पहन के लेदर शूज के साथ, क्या ऐसा होगा? लेबर चल रही है, हाँ ऑब्वियसली शादी थोड़ा चल रही है कि सारे एक जैसे आ रहे हैं। अब बात ऐसी है कि हर कोई अपने काम के हिसाब से कपड़े पहन के आता है, ठीक है। अब बाउंसर कैसे कपड़े पहन के आएंगे? टी शर्ट पहन के, ब्लैक कलर की जीन्स, ब्लैक कलर का, है ना, साइड में जिम जाके वहाँ साइड में खड़ा लगाया वो चिंता ना कर ऐसे करके खड़े हो जाएंगे। अब जो डॉक्टर आएगा वो व्हाइट कलर की शर्ट पहन के, व्हाइट कलर का कोट पहन के, स्टेथोस्कोप लेके 2-4 इंजेक्शन हाथ में लेके आ रहा होगा, दिख रहा होगा डॉक्टर। जो अकाउंटेंट होगा वो अपने साथ 5-10 किताबें रख के ऐसे चल रहा होगा कि हाँ इस वाले ने इतने दूध दिए हैं, आधार कार्ड होगा ना वैसे का, तो उसके आधार कार्ड का नंबर लिखेगा, इसने आज इतने लीटर दूध दिया, इसने भैंस ने इतने लीटर दिया, इसने इतने दिया, इसने इतने दिया, सारा हिसाब लगा के फिर मेरे को देगा जी आज का 20,000 लीटर दूध आया है, आप बेचोगे तो इतना प्रॉफिट आएगा, और सेल्समैन अलग कहानी बताएगा। अच्छा जो लेबर स्वीपिंग के लिए आई है वो कैसे पहन के आएगी? गमबूट पहन के आएगी, गमबूट देखें मिट्टी ना लगे, जो भी काऊ डंग ना लगे, जो भी है वो सब कुछ पहन के आएगी। तो इन सब का जिनका अलग अलग स्ट्रक्चर है, क्या उनका अपीयरेंस भी अलग अलग होगा? जिनका वर्किंग अलग अलग है, जिनका स्ट्रक्चर अलग अलग है, जिनकी अपीयरेंस अलग अलग है, क्या उनका वर्किंग भी, उनकी वर्किंग अलग अलग होगी? या उल्टी बात करते हैं, जिनका काम अलग है उनका स्ट्रक्चर भी तो वैसे ही दिखेगा, क्यों भाई? अब मैं रंगीन से ऐसे टी शर्ट पहन के आता हूँ 4-5 धारियों वाली, ठीक है, नीचे शॉर्ट्स लंबे वाले और दिलजीत दोसांझ वाले जूते 5-7 लाख वाले, टीचर लगूंगा ऐसा लगेगा ना अभी आप है ना, तो वो कहानी अलग लगेगी। तो जिस बंदे का जैसा काम होता है वो थोड़ा अपने आप को वैसा रखता है। सिमिलरली विद सेल्स, अगर फैट सेल है तो कैसा दिखेगा? मोटा मोटा हट्टा कट्टा सा, राइट। मसल सेल है तो कैसा दिखेगा? मस्कुलर दिखेगा थोड़ा, मसल सेल चबी दिखेगा, मस्कुलर दिखेगा थोड़ा, मस्कुलर दिखेगा। मसल्स के अंदर होता क्या है? स्ट्रेंथ होती है स्ट्रेचिंग की, तो वो थोड़ा उस टाइप से दिखेगा, राइट। हमारे पास नर्व सेल है, इंटेलिजेंस सा लग रहा होगा, ठीक है ना। अच्छा और क्या? ब्लड सेल है, गोल गोल से होंगे, ये गोल गोल से होंगे। और बोन सेल है, थोड़ा स्टिफी लग रहा होगा, स्टिफ होगा थोड़ा, हैं? अच्छा जैसे फीमेल्स के अंदर एग होता है, ठीक है, तो एग कैसे अंडे की तरह दिखेगा, ठीक है। स्पर्म है तो स्विमर की तरह दिखेगा, ठीक है, स्विमर होते हैं ना स्पर्म्स। तो इन सबकी अपीयरेंस इनके फंक्शन की तरह ही तो होगी, तो जैसे दिख रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, हाँ अब देख ध्यान से, ये फैट है, ये रहा मोटा मोटा दिख रहा है,
ये एग अंडे की तरह दिख रहा है, ये बोन दिख रहा है थोड़ा सा बढ़िया तरीके से। ये देख इंटेलिजेंट नर्व सेल लंबा सा, ये ब्लड सेल गोले गोले, ये देख ये कौन सा है, स्मूथ मसल सेल। तो इनके अपीयरेंस होगी इनकी फंक्शन के हिसाब से ही होगी। ये वाली बात हमें समझ आई? यस। ठीक है। अब तेरी बॉडी के अंदर इतने सारे अलग अलग सेल्स हैं, तो उनका काम क्या है? अपना अपना काम करना, अपना अपना काम करना। ठीक है। बोन का क्या काम है? स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाना। मसल का क्या काम है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाना। ब्रेन का क्या काम है? कंट्रोल करना बॉडी को, कोऑर्डिनेट करना बॉडी को पूरी बॉडी के साथ। ठीक है। सब एक ऑर्गन को हर एक के साथ कोऑर्डिनेट करवाने का काम है ब्रेन का या नर्व सेल का। फैट का क्या काम है? टू प्रोवाइड द इंसुलेशन, टू प्रोवाइड इंसुलेशन टू आवर बॉडी। व्हाट इज इट? इंसुलेशन। ठंड हो रही है, ठीक है, हाँ ठंड हो रही है, अगर मास ज्यादा होगा, फैट ज्यादा होगा, मोटे लोगों से गर्मी थोड़ी बहुत ऐसे जैसे कि देख ना इंसुलेशन का मतलब नहीं समझ पा रहा। इंसुलेशन का मतलब क्या है? बाहर अगर ठंड हो रही है तो अंदर, हाँ अंदर ठंड कम आएगी, इंसुलेशन प्रोवाइड करवाती है। जो ब्लैंकेट है वो क्या काम करता है? यही तो काम है उसका। कट कर देता है एयर की सप्लाई। नहीं, हाँ एयर की सप्लाई अगर तू ब्लैंकेट से बंद कर दे तो जो तेरी बॉडी का टेम्परेचर है वही ब्लैंकेट के अंदर रहेगा। ठीक है। तो वही काम हमारा फैट करता है। आएगा समझ? हाँ भाई। और ऐसे ही जो आपने देखा होगा कि हमारे पास स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, स्वेटिंग होती है, तो इसको उल्टा काम करता है, ठंडक देता है। हाँ आएगा समझ? तो जैसे जैसे इसकी स्ट्रक्चर है वैसे वैसे इनकी वर्किंग रहेगी, और जैसे जैसे इसकी वर्किंग रहेगी वैसे वैसे इनका, ठीक है, हम आप धीरे धीरे समझ लेते हैं। चलो आगे कहते हैं द शेप एंड साइज ऑफ सेल आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। जिस तरीके से काम वो करेंगे वैसे ही उनका स्ट्रक्चर रहेगा। कह रहा है सम सेल्स लाइक अमीबा हैव चेंजिंग शेप। अमीबा जैसे जो सेल्स होते हैं वो अपना शेप बार बार चेंज करते रहते हैं। उनको क्या करना है उस तरीके से वो अपनी शेप चेंज करते हैं। खाना खाने तो आपने देखा होगा उनके जो सूडो बॉडी है, इमेजिनरी हैंड्स जो होते हैं, इमेजिनरी फीट जो होते हैं, ऐसे करके खाने को इनगल्फ कर लेते हैं। ठीक है। तो इसकी वजह से वो क्या करते हैं? अपने शेप को बार बार चेंज करते हैं। इन सम केस द सेल शेप could be more or less fixed or particular for a particular type of cell. For example, nerve cells have a typical shape. ठीक है। कह रहा है अगर हम लोग नर्व सेल की बात करें तो उसकी बड़ी अजीब सी शेप है, आगे से कुछ हो रहा है, पीछे से लंबी सी उसकी पूंछ है, फिर उस पूंछ में से भी कुछ करंट जैसा दिखता है। कह रहा है ईच लिविंग सेल हैज द कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शन। हर एक सेल का अपना अपना बेसिक फंक्शन है। ठीक है। और वो बेसिक फंक्शन क्या है उसको अपना काम खुद को पता है। ठीक है। जैसे मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए, बोन का क्या बेसिक फंक्शन है, इसका क्या बेसिक, और इनका एक तो बेसिक फंक्शन, बेसिक समझते हो, जो सबको करना ही करना है, जो सबको करना ही करना है। जैसे रेस्पिरेशन सबको करनी है, क्या ना? रेस्पिरेशन मतलब कि फूड में से एनर्जी सबको निकालना ही निकालना है, चाहे वो कोई भी सेल है। और कुछ उनके अलग से स्ट्रक्चर, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है। कह रहा है ईच लिविंग सेल हैज द कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शन that are characteristic of all living form. How does a living cell perform these basic functions? कह रहा है हर living cell इस basic function को कैसे perform करता है। कह रहा है we know that there is a division of labor in multicellular organism. जैसे मैंने आप लोगों को एक अपनी फार्म का एग्जांपल दिया, तो उसके अंदर मैं सारा काम कर पा रहा हूँ तो आप उसके साथ obviously not। ठीक है। तो उसके लिए मैंने division of labor कर रखी है, डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है। जो काम अगर मेरे पास 10 काउज होती, 10 बफेलोज होती तो मैं अकेला कर लेता, उसके लिए थोड़ा वेट रखता, उसके लिए थोड़ा काउंटर रखता, उसके लिए थोड़ा सेल्समैन रखता, घर के सामने दुकान खोल लेता, लोग खुद लेके चले जाते, 10,000 होता ही था। तो उसी तरीके से हमारी बॉडी जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट वर्किंग है, और उस वर्किंग को अच्छे से निभाते हुए उन लोगों को चलना पड़ता है। कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन बीइंग, this mean that perform different part of the human body perform different function. तेरी बॉडी के जितने डिफरेंट पार्ट है क्या अलग अलग काम करते हैं वो लोग? हार्ट का अलग काम है, लंग्स का अलग काम है, ब्लड का अलग काम है, ठीक है, और आई का अलग काम है, टंग का अलग है, ईयर का अलग है ना, स्किन का अलग काम है, फैट का अलग काम है, मसल का अलग काम है, नर्व का अलग काम है। अच्छा जी, अब कुछ एग्जांपल ये हमें देखा। कहते हैं द ह्यूमन बॉडी हैज अ हार्ट टू पंप ब्लड। क्या काम है उसका?
ठीक है। स्टमक का काम क्या है? टू डाइजेस्ट द फूड। Similarly, division of labor is also seen within a single cell. और division of labor सिंगल सेल के अंदर भी हमें नजर आती है। अब सेल के अंदर के ही अंदर, सेल के अंदर itself बहुत सारे अलग अलग लेबर है। एग्जाम्पल के लिए मैं ही हूँ, मेरे पर 10 बफेलोज है, ठीक है। 1 घंटे के लिए मैं स्वीपर हूँ, 1 घंटे के लिए उसका बैटिंग मैं ही हूँ, थोड़ा बहुत देखना तो मैं देख लूँगा। 1 घंटे के लिए अकाउंटेंट भी मैं ही हूँ, 1 घंटे के लिए सेल्समैन भी मैं ही हूँ, और 1 घंटे के लिए जो मिल्किंग प्रोडक्ट प्रोसेस के लिए जो मशीन्स लगानी है मिल्किंग के लिए, उसके लिए भी मैं ही हूँ। तो है हूँ कौन? मैं। लेकिन टाइम के हिसाब से मैंने अपनी वर्किंग पार्ट, ठीक है। अब ध्यान से समझ, जब मुझे अकाउंटेंसी का काम करना है तो मेरी बॉडी का कौन सा पार्ट ज़्यादा वर्क करेगा? ठीक है। जब मुझे मिल्किंग का प्रोसेस करवाना है तब कौन सा ज़्यादा बॉडी का पार्ट काम करेगा? फिंगर्स, ठीक है, या हैंड, ठीक है। जब लेबर वर्क करना है तो मसल्स, पूरी बॉडी, ठीक है। कमर भी वर्क करेगी, हाथ भी वर्क करेंगे, लातें भी वर्क करेंगी, सब कुछ काम करेगा, ठीक है। अगर सेल्समैन का काम है तो दिमाग हिसाब भी लगाना हाथों हाथ, और जो पैक फूड पैक करके रखा है मिल्क उसको देना भी है, ठीक है जी। तो जब हम काम एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ही इंसान काम कर रहा है तो उसके अंदर भी डिफरेंट वर्किंग लेबर होंगी, ठीक है। ऐसे ही एक सिंगल सेल है तो उसके बाद न्यूक्लियस होगा टू थिंक, न्यूक्लियस टू थिंक, ठीक है। गोल्गी apparatus होगा, कुछ नाम बताऊंगा तुम्हें भी, ठीक है। गोल्गी apparatus होगा, वैक्यूल्स होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, राइबोसोम्स उसके अंदर ही होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, ठीक है। जो डॉट्स होती हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें लाइक सेल मेम्ब्रेन होगी, उसकी सेल की खुद की एक मेम्ब्रेन, जैसे तुम्हारी स्किन है। अगर वो प्लांट सेल है तो उसके पास सेल वॉल होगी, वैक्यूल होगा, ठीक है। और तो मैंने बोल दिया एंडोप्लाज्म की बात कर रहा ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हाँ जी। और छोटे मोटे जो भी हम लोग को वर्किंग के लिए चाहिए होते हैं सब चीज़ें होती हैं। अब सबका अलग अलग काम, ठीक है। अब इन सबका काम हम लोग समझेंगे बहुत ही जल्दी। साइटोप्लाज्म एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई नहीं प्रेजेंट, तो वहाँ साइटोप्लाज्म। लेट्स से इट्स अ स्मॉल रूम, इट्स अ लिटिल रूम, वी कैन से दिस एज अ सेल, ठीक है। सेल है, फ्लूइड होती है, बात को समझो। ये एक सेल है, सेल में जो हम लोग बैठे हुए हैं ऑन द न्यूक्लियस, ठीक है। और जो ये बैठे हुए हैं, मान ले इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारे कौन है सेल ऑर्गेनेल्स हैं, लेकिन ये बैठे कहाँ हैं? सेल के अंदर, अलग अलग जगह पे। तो जहाँ पे कोई नहीं बैठा, जहाँ पे फर्श आपको दिख रहा है, जहाँ पे फ्लोर आपको दिख रहा है, ठीक है, वो फ्लोर इट्स नॉन एज साइटोप्लाज्म। भाई बात समझ, यहाँ पे हम लोग बैठे हैं, हाँ, ठीक है। या नीचे कोई नहीं बैठा, यहाँ साइटोप्लाज्म बैठा, या पीछे नीचे कोई नहीं बैठा, साइटोप्लाज्म। जो जगह ऑर्गन्स की जगह वो साइटोप्लाज्म है, हाँ, जहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है वहाँ पे साइटोप्लाज्म ऑलरेडी प्रेजेंट। चले आगे। अच्छा जी, सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ने से पहले हम लोग सेल के एक स्ट्रक्चर की बात करें तो सेल कैसा सा दिखता है? समवट काइंड ऑफ स्फेरिकल सी बॉल दिखती है, ठीक है, जिसके अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, जिसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं। लेकिन अंदर की बात क्या होती है सर? अंदर क्या होता है? मतलब उसकी कोई ना कोई तो वॉल होगी, सेल वॉल, ठीक है। हर किसी की सेल वॉल नहीं होती, हर एक लार्ज सेल की सेल वॉल नहीं होती, सेल मेम्ब्रेन लाइक देयर स्किन, ठीक है। अब जो ये स्किन होती है वी आल्सो कॉल्ड इट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको समझने से पहले जितना मैंने आज समझाया फटाफट से उसको आप एक बार रीड करो, ठीक है, तब आगे जाके और अच्छे से समझ आ जाएगा। कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मतलब ये सीधी सीधी भाषा में ये तुम्हारी स्किन जैसा है। तुम्हारी स्किन का क्या काम है? इंटरनल बॉडी को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करके रखना। एग्जाम्पल के लिए आपकी इंटरनल बॉडी अगर
एक्सटर्नल बॉडी के ऊपर एग्जांपल के लिए कोई छोटा सा कट लगा तो इंटरनल बॉडी दिखनी शुरू हो जाती है, बस उसके ऊपर हल्का सा नमक डाल के चेक करना। सर जल्दी लग जाएगा। अच्छा, तो फिर मिर्च लगा के देख लियो। ओए इतना भी नहीं तो डिटॉल लगा के देख लियो। हल्दी पे लगाते हैं। तो डिटॉल लगा के देख लियो, उसमें सैनिटाइजर लगा लेना। नहीं सर, जितने भी वो होते हैं ना एसिड वगैरह वो बहुत जलते हैं। हाँ, मेरे साथ होता है। अगर कुछ भी नहीं हुआ, नॉर्मल पानी भी उसके ऊपर लगा तब भी जलेगा, कुछ हल्का सा भी लगा तब भी जलेगा। क्यों? क्योंकि आपकी स्किन ने ही तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से प्रोटेक्शन हमें दी हुई थी, इंटरनल इन्वायरमेंट को, है ना? कोई नहीं रहा, बाहर वाला ही कोई नहीं रहा, तो इंटरनेट हाँ, की इसलिए। अल्कोहल से भी होता है ना। वो बेटा इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए होता है। नहीं प्रॉपर एक्चुअल अल्कोहल से, वैसी वाली नहीं जो डिसइंफेक्ट वो नहीं। महंगी वाली। कहता आगे, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ और परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। ये परमिशन भी प्रोवाइड करवाती है। इसको हम लोग बोलते हैं कि गेट होता है, जैसे घर में गेट, हाँ। गेट के अंदर जिसको परमिशन देंगे आइडल दबा के वो ही अंदर आ पाएगा, और जिसको नहीं देंगे वो नहीं, ऑब्वियसली नहीं पाएगा। उसकी तो किसी को भी परमिशन नहीं देती इस हिसाब से। जिसको देनी होती है बस उसी को देती है, हर किसी को नहीं देती। ठीक है, स्किन नहीं, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, बहुतों को इन्फॉर्मेशन, बहुतों को एंट्रेंस देती है, वरना काम कैसे चलेगा हमारा। गार्ड है, गार्ड से। ठीक है, तो आप ध्यान से समझ बात को। तो परमिशन देती है, तो इसलिए इसका नाम है परमिएबल मेम्ब्रेन। क्योंकि परमिशन सबको नहीं देती, कुछ कुछ लोगों को देती है, दैट इज व्हाई इट्स नेम इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अगर सबको परमिशन देती हो तो परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, कुछ कुछ को देती है तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है जी। जैसे कि आपका एक सिंगल सेल है जिसको इसके में इसके ऊपर कुछ भी चीज लगा दे, उसके ऊपर जैसे प्लांट है, प्लांट के ऊपर लगा दे, हो गया ऐसे रहेगा। हाँ, मैं चीज़ लगाने की बात नहीं कर रहा, एग्जाम्पल के लिए बात को सुनिए। मान लो तूने कोई क्रीम लगाई, एब्जॉर्ब हो गई, कहाँ गई? एब्जॉर्ब हो गई मतलब कि वो अंदर चली गई। है। और कहाँ गई? अब का मतलब क्या है? अंदर चल जाती है। चली गई ना अंदर। तो प्लांट पे भी लगाएंगे। अब डिपेंड करता है प्लांट की बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है या नहीं करती। तेरी स्किन तो एब्जॉर्ब करती है। तभी तो अंदर जा रही है, तभी स्किन के ऊपर क्रीम लगाई, क्रीम खा गई बॉडी, है ना? तो बॉडी चली, बॉडी के अंदर क्या चलेगी? क्रीम चलेगी। तो इसका मतलब इन हुआ ना कुछ बहुत तेज भाग के आता है, बाहर कुछ आता है ना, पसीना। स्वेटिंग आउट आया ना, समझा? एक हाथ को प्लास्टिक से पूरा बंद कर दे, स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है ना, तो कुछ तो कॉन्टेक्ट में चाहिए। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि सेल की, तो सेल को रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है बाहर से, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना पड़ता है। तो इन एंड आउट समझ आ गया? इन क्या जाएगा? ऑक्सीजन, आउट क्या जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। मान लीजिए सेल जो है फोटोसिंथेटिक सेल है, मतलब प्लांट के सेल है जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो वो अंदर क्या लेंगे? सनलाइट। कार्बन डाइऑक्साइड, अच्छा हाँ, सॉरी। और बाहर क्या छोड़ेंगे? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। और ट्रांसपीरेशन प्रोसेस पता है, जिसके अंदर जो प्लांट की लीव्स है वो वाटर स्पेल आउट करती है बाहर, हाँ। अच्छा। और उसे बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। पोर्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा थ्रू गार्ड सेल्स, है ना? उस प्रोसेस को ट्रांसपीरेशन बोलते हैं ना, पानी लॉस होता है फ्रॉम लीव्स, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांसपीरेशन। यहाँ तक डन हो गया? कोई डाउट, कोई परेशानी? आगे चले? ठीक है, तो इट ऑल्सो प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम मटेरियल। कह रहा है और कुछ मटेरियल की मूवमेंट को ये रोकती भी है। ये नहीं सबको परमिशन दे देगी, ठीक है? हर किसी को परमिशन नहीं मिलती। जैसे मान ले मेरी बॉडी पे हल्की सी लकड़ी लग जाए, लकड़ी, वुड, बहुत पतली सी, ठीक है? तो देखे ना बॉडी बहुत ज़्यादा पेन करती है, परमिशन नहीं दे रही उसको, कि तो वही आएगा। बॉडी के ऊपर हर एक क्रीम लगा सकते हैं हम लोग? नहीं, किसी की बॉडी कोई क्रीम नहीं चाहती, जितना हर कोई चीज़ है। अच्छा जी, समझ रहे हो? बिल्कुल ठीक बात है। पिंपल होने शुरू हो जाएगी। हर एक चीज़ हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती, उसको नहीं चाहिए वो चीज़, इसलिए वो बता रही है नेक्स्ट टाइम से ये नहीं आना चाहिए मेरे ऊपर, आई लाइक इट। ठीक है, चले आगे। क्या कहते हैं? इट ऑल्सो प्रिवेंट्स द मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल। द सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इज कॉल्ड अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसलिए इसको हम लोग सेलेक्टिवली परमिएबल, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ों को तो अलाउड ही नहीं करती अंदर आने के लिए। आगे
कह रहे some substance, how does the movement of substance take place in the cell, how does substance move out of the cell. अब समझेंगे कैसे अंदर जाती है चीजें, कैसे बाहर जाती है, लेकिन थोड़े समय बाद. Some substance like carbon dioxide or oxygen can move across the cell membrane. कह रहे सेल मेम्ब्रेन से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आना जाना लगा रहता है by the process of diffusion. Diffusion समझते हो? The intermixing of two or more substance from one substance to another. हाँ वही उससे. We have studied by the process of diffusion in earlier chapter. We saw that there is a spontaneous movement of substance from a region of higher concentration to the region of lower concentration to a lower. ठीक है? समझ आ गई? आगे. Something similar to this happen in a cell when, for example, some substance like carbon dioxide, अगर मान लो एग्जांपल के लिए सेल के अंदर भी यही सेम काम होते हैं. जैसे रेस्पिरेशन की अगर बात करें तो ऑक्सीजन अंदर जाएगी और वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी. फोटोसिंथेटिक सेल है तो अंदर कौन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और बाहर कौन आएगा और साथ में वाटर. तो इन एंड आउट समझ आया? इन एंड आउट समझ आया? तो पेज नंबर 51 के ऊपर एग्जैक्टली सम सिमिलर टू दिस हैपन इन सेल, ये रीड करो फटाफट.